बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे। पहली 7 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया था। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ किसी फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। यानी कि जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए एंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो फॉर द फंक्शन यू ऑफ टी माइनस ए इन टू एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस ए को हम इस यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एफ़ को हमने शिफ्ट कहाँ पर किया है, जहाँ पर टी माइनस ए यानी कि टी को ए पर शिफ्ट किया हुआ है, तो एफ ऑफ टी को भी हम ए पर ही शिफ्ट कर देंगे। तो इस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यू ऑफ टी माइनस ए ये ज़ीरो होता है अगर टी ए से लेस देन हो, यानी कि टी अगर ए से लेस देन हो तो ये वाली जो चीज़ है ये ज़ीरो होती है। तो ये ज़ीरो होने से ये पूरा प्रोडक्ट ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर हम ज़ीरो लिखेंगे। और अगर टी ए से बड़ा हो तो यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पर 1 आता है, तो ये 1 होने की वजह से उसकी जगह हम सिंपली ये लिख देंगे एफ ऑफ टी माइनस ए इफ़ टी ग्रेटर देन ए। ठीक है, हमें पता है कि u ऑफ टी माइनस ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है अगर t छोटा हो a से, तो 1 के बराबर होता है अगर t बड़ा हो या इक्वल हो a से। तो देखें यहाँ पर इसकी जगह 1 u की जगह 1 लिखेंगे तो फिर 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इस फंक्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ इक्वल टू दिस होती है, यानी कि इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस के बराबर होती है। तो यही इसी चीज़ को कहते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फंक्शन में हम टी की जिस तरह ये यूनिट स्टेप फंक्शन शिफ्ट हुआ है टी से ए तक, तो इसी तरह हम इस फंक्शन को भी शिफ्ट कर देंगे ए पर, तो फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे जो कि इसके बराबर आएगा। तो हम चले इसका प्रूव करते हैं कि ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके बराबर होता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सिंपली हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इस सारे फंक्शन पे। जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी इसको उठा के एफ ऑफ टी की जगह इधर लिख देंगे और फिर हम इसको ये वाली जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी कि 0 से लेकर ए तक जो वैल्यू है इसकी 0 है, 0 से लेकर ए तक इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे क्योंकि सारा 0 हो जाएगा ना। फिर प्लस हम लिखेंगे ए से इन्फिनिटी, क्योंकि इफ़ टी ग्रेटर देन ए, तो ए से आगे तो इन्फिनिटी आता है, ए से इन्फिनिटी, तो उसके लिए हम इस फंक्शन की जगह इस सारे की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी कि इस सारे की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ टी माइनस ए। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम इधर हमें नज़र आ रहा है कि टी माइनस ए नज़र आ रहा है, और ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने प्रूव करना है यहाँ पर एफ ऑफ एस की शक्ल में हमने रिज़ल्ट लाना है। तो एफ ऑफ एस की शक्ल में रिज़ल्ट लाने के लिए यहाँ पर तो 0 होना चाहिए, क्योंकि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम इसको पुट करते हैं, इस टी माइनस ए को पुट करते हैं, पुट टी माइनस ए इज़ इक्वल टू टाउ के बराबर हम इसको पुट कर देते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ए से लेकर इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस t माइनस ए की जगह हम पुट कर देते हैं टाउ। तो जब a t की जगह इस t की जगह जब a रखते हैं तो टाउ की वैल्यू क्या आती है, 0, यानी कि व्हेन t इज़ इक्वल टू a, तो टाउ की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो देखें यहाँ पर 0 बन जाएगा। और व्हेन t अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, यानी ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी है, तो टाउ भी किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को, क्योंकि इधर इन्फिनिटी रखें तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो बाकी जो है लिमिट तो हमारे पास आ गई है, तो हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ गई है। तो t की जगह क्या रखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट t की जगह हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू a प्लस टाउ। ठीक है, ये जो a है उधर चला जाएगा a प्लस टाउ, तो इस t की जगह हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस इंटू
हम लिखेंगे ए प्लस टाउ, ठीक हो गया। और एफ ऑफ इसकी जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ टाउ, ठीक है। और दोनों तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी इज़ इक्वल टू ए का ज़ीरो हो जाएगा, ये डी टाउ बन जाएगा, यानी कि जिधर डी टी लिखा है उधर हम डी टाउ लिख देंगे, डी टाउ लिख देंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ से एक्सपोनेंशियल इन दोनों को अलग-अलग कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस को बाहर ले आएंगे, 0 से इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टाउ ये अंदर ही रहेगा, एफ ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई है, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टाउ। तो इसकी जगह हम सिंपल लिख देंगे एफ ऑफ एस, क्योंकि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गई है। इधर जो मर्ज़ी लिखा हो, टी लिखा हो, जेड लिखा हो, एक्स लिखा हो, इधर अगर जो इधर होगा वो इधर होगा, एक्स इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो इधर टाउ है टाउ इधर भी टाउ। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गई है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी टाउ का है, तो इधर हम लिख देंगे कैपिटल एफ ऑफ एस। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किससे के बराबर होता है, सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस एफ ऑफ एस के बराबर होता है। तो अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम पिछली वीडियो में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 इंटू यू ऑफ टी माइनस 0 माइनस यू ऑफ टी माइनस पाई बाई टू, टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। फिर बाहर क्या लिखेंगे, प्लस कॉज ऑफ टी इंटू हम लिखेंगे टी ग्रेटर दैन है ना, टी ग्रेटर दैन पाई बाई टू है, तो सिंपली हम लिख देंगे यू ऑफ टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। यानी जो ग्रेटर होता है, टी अगर ग्रेटर हो तो उसके लिए हम प्लस वाला अलामत लगाते हैं, और अगर टी छोटा हो किसी नंबर से तो हम माइनस वाली अलामत लगाते हैं। क्योंकि टी बड़ा है पाई बाई टू से, तो हम इधर लिखेंगे प्लस यू ऑफ टी माइनस पाई बाई टू। क्योंकि ये सारी चीज़ ज़ीरो है तो इसकी जगह हम ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो बन जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास एफ़ ऑफ टी की वैल्यू क्या आती है, एफ़ ऑफ टी इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस पाई बाई टू। तो यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब चूँकि हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम हमने करना है कि फ़ंक्शन को टी माइनस ए की शक्ल में हमने कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो इधर यू के अंदर जो होगा ना टी माइनस ए, वही एफ एफ टी माइनस ए में ही होना चाहिए, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉज ऑफ टी जो होता है वो बराबर होता है माइनस साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई टू के बराबर होता है। यानी हमें पता है कि जब भी हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई टू को ओपन करते हैं, तो हमारे पास जवाब आता है माइनस कॉज ऑफ टी। कैसे आता है देखें, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई टू इज़ इक्वल टू साइन टी कॉज पाई बाई टू, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे माइनस कॉज टी साइन पाई बाई टू, ठीक है। तो कॉस पाई बाई टू की वजह से ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये क्या बचेगा, ये वाला को साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो माइनस कॉस टी बचेगा। तो इस तरह हम कॉज ऑफ टी को हम लिख सकते हैं टी माइनस पाई बाई टू की शक्ल में इसको लिख सकते हैं, और साथ में ये माइनस इधर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम ये चीज़ बना लेते हैं, माइनस साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई टू इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई बाई टू। तो अब देखें, सिंपली हम इसके ऊपर बना सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एंड माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब देखें, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, एफ ऑफ एस चाहिए। तो एफ ऑफ एस क्या है, ये साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई टू है ना, तो ये असल में लिखा हुआ है एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस ए लिखा हुआ है। तो सिंपल एफ ऑफ टी क्या होगा, सिंपल एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू होगा ये साइन ऑफ टी, ठीक है। यानी कि टी माइनस पाई बाई टू नहीं, सिंपल, क्योंकि हमने एफ ऑफ एस फाइंड करना है, तो वो होता है सिंपल एफ़ का। सिंपल एफ ऑफ एफ़ को यहाँ से अलग करेंगे, ये बाकी जो चीज़ है माइनस पाई बाई टू इसको हम छोड़ देंगे, इस सिंपल को हम अलग करेंगे तो इसका
लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1/s² + 1, यानी कि एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी 1/s² + 1। तो सिंपली हम पहले एफ ऑफ एस की जगह लिख देंगे 1/s² + 1, डॉट लिखेंगे। अब ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ साथ में हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -as। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -a की वैल्यू क्या है π/2, a की जगह π/2 लिखा हुआ है, तो -π/2s हम लिख देंगे और बाहर वाला माइनस ये है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया इस फंक्शन का यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन और यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 2 है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस फंक्शन को पहले यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 2 को हम बाय लिखेंगे, इसको बाय लिखेंगे, इनटू लिखेंगे u ऑफ टी माइनस ज़ीरो, फिर माइनस लिखेंगे लेस वाला u ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, फिर इसको बाय लिखेंगे प्लस 1/2 टी स्क्वेयर इंटू ये वाला लिखेंगे u ऑफ टी माइनस 1, फिर माइनस लिखेंगे, ये लेस वाला लिखेंगे u ऑफ टी माइनस π/2। ठीक हो गया। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम इसको चले पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू यू ऑफ टी जो होता है u ऑफ टी माइनस 0, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि u ऑफ टी माइनस 0 किसके बराबर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होती है अगर t छोटा हो 0 से, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर t बड़ा हो 0 से। तो क्योंकि t बड़ा है ना 0 से, यहाँ पर लिखा भी हुआ है t बड़ा है 0 से, तो हम 1 वाली वैल्यू इसकी जगह लिख सकते हैं। सिंपल इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, माइनस u ऑफ टी माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/2 टी स्क्वेयर इंटू u ऑफ टी माइनस 1 माइनस u ऑफ टी माइनस π/2। ठीक है, और ये इतना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम इसके दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इधर, प्लस 1/2 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे दरमियान में 1/2 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर इंटू ये वाला फंक्शन, इसको अलग-अलग हमने लिख दिया है। अब इसको हम 1 का नाम देते हैं और सब का लेप्लास ट्रांसफॉर्म अलग-अलग हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो इजी है बिल्कुल। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेप्लास ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/s के बराबर हो जाएगा, और लेप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस s/s। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि लेप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस a किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस as डिवाइडेड बाई s के बराबर होता है। तो a की जगह हम सिंपली 1 लिख देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन मसला तब होता है अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए, यानी कि u ऑफ t माइनस 1 है, पीछे इसके फंक्शन है t स्क्वेयर, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर u ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस a इंटू एफ ऑफ t माइनस a ये किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस as एफ ऑफ s के बराबर होता है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है t माइनस a की शक्ल में होना चाहिए, क्योंकि इधर t माइनस 1 है तो ये भी t माइनस 1 की शक्ल में होना चाहिए। इधर t माइनस π/2 है, ये भी t माइनस π/2 की शक्ल में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको अलग-अलग सॉल्व करेंगे और इनको इसकी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वेयर u ऑफ t माइनस 1, ठीक है, ये बराबर होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t में हम जो है ना इसमें t माइनस 1 बनाना चाहते हैं तो t माइनस 1 का स्क्वायर बना देंगे हम। t इस यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों तरफ हम लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने लिखी हैं इनको हम प्लस भी करेंगे, यानी कि माइनस 2t लिखा है प्लस 2t भी लिखना पड़ेगा। ये प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, साथ हम लिख देंगे u ऑफ t माइनस 1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर, ये वाला जो कौन सा फार्मूला बन गया t माइनस 1 का
होल स्क्वेयर। ये 2t -1 और प्लस -1 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्योंकि यहाँ पे 2t -2 बनाएंगे तो तब 2 कॉमन आएगा, तो हम -1 और +1 एक और ऐड कर देंगे यहाँ पर -1 और +1 एक और ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2t -2। तो ये जो फंक्शन है ये भी t -1 की शक्ल में आ जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा +1। ठीक हो गया। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ इस तरह, चलें ब्रैकेट में लिख देता हूँ u ऑफ t -1। ठीक है, तो अब इसको मैं अलग-अलग कर लेता हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t -1 का स्क्वायर u ऑफ t -1, ठीक है, प्लस 2, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t -1, ठीक है, ये t -1 इंटू ये वाला u ऑफ t -1, इसको बंद कर देते हैं। फिर ये 1 रह गया, प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इंटू u ऑफ t -1। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, इनको अलग-अलग लैप्लास, देखें ये जो फंक्शन है इसकी शक्ल में बन गया, ये t - a है, ये भी t - a की शक्ल में बन गया। ये t -1 और ये t -1 की शक्ल में बन गया। सिमिलरली ये बन गया। सिमिलरली ये तो सिंपल है बिल्कुल, u ऑफ t -1 ही है ये। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ -as f ऑफ s, वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने इधर लिखा है, ये वाला, क्योंकि सेम बन गए हैं तो ये वाला फार्मूला इधर लगाते हैं। एक्सपोनेंशियल -as है, a की जगह 1 है तो -s लिख देंगे, इनके -1s डॉट f ऑफ s। f ऑफ s कैसे लिखना है, -1 को इग्नोर करके लिखें तो क्या बचता है t स्क्वेयर। ठीक है, टी स्क्वेयर बचता है, तो टी स्क्वेयर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का क्यूब। तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है डिवाइडेड बाई s का क्यूब, हम लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई s का क्यूब, प्लस ये 2 जो है, ठीक है। सिमिलरली इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 यानी कि -s लिख देंगे डॉट t -1 को इग्नोर करें, t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s स्क्वेयर। ठीक हो गया, प्लस ये सिंपल है यूनिट स्टेप फंक्शन, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -s डिवाइडेड बाई s हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -s कॉमन ले लेते हैं। चलें इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ -s को कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ -s इंटू 2/s क्यूब, ठीक है, प्लस 2/s स्क्वेयर प्लस 1/s। ठीक हो गया, ये हमारा इस पार्ट का रिज़ल्ट है। सिमिलरली इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो चीज़ है इसका भी अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या चीज़ है जी, टी स्क्वेयर इंटू यू ऑफ t -π/2। पिछले ये जो अभी जो हमने कन्वर्ट किया था इसमें हमने t -1 की शक्ल में ये चीज़ बनाई थी, अब इसमें हम t -π/2 की शक्ल में ये चीज़ बनाएंगे। तो लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वेयर की जगह हम लिख देंगे t का स्क्वेयर -2ab, यानी कि हम बनाना चाहते हैं t का स्क्वेयर प्लस हम बनाना चाहते हैं π/2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 2ab 2t इंटू π/2, तो 2 से कट जाएगा, πt बचेगा, तो हम πt को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। πt ऐड भी किया और इधर हम माइनस भी करेंगे और इसको ऐड भी करेंगे इधर, और हमें क्या चाहिए, π/2 का स्क्वायर चाहिए, इसीलिए π/2 वाला फार्मूला बनेगा ना। तो π/2 इसका स्क्वायर ऐड भी कर दो, माइनस भी इसको कर दो π/2 का स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन जाएगा t -π/2 का होल स्क्वायर, t -π/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो ये चीज़ बच गई है, ये πt। अब हम πt नहीं लिखना, हमने t -π/2 हमने बनाना है। तो t -π/2 बनाने के लिए हम इधर ऐड कर देंगे π.π/2, ठीक है, ताकि फिर लिखेंगे -π.π/2, ताकि यहाँ से पाई और यहाँ से पाई जब कॉमन लेंगे t -π/2 फिर बन जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ पाई कॉमन लेता हूँ, t -π/2 ये कॉमन हो गया है। फिर मैं लिखता हूँ -π का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा। फिर लिखता हूँ प्लस ये वाली जो चीज़ है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको अलग-अलग लिख लेते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म t माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी इसके साथ बाहर क्या लिखना है, u ऑफ t माइनस पाई बाई 2। इस सब के बाहर हमने लिखना है u ऑफ t, यानी कि इस सारे के बाहर हमने लिखना है u ऑफ t माइनस पाई बाई 2। इसको बंद कर दो। फिर इसके बाहर भी लिखो u ऑफ t माइनस पाई बाई 2 और बाहर ये ब्रैकेट बेशक लगा दो। तो फिर क्या लिखना जी, अब इनको अलग-अलग लिखना है। इनको अलग-अलग लिखेंगे तो इधर बाहर आएगा u ऑफ t माइनस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस लेप्लास ऑफ, ये पाई बाहर आ जाएगा ये वाला, इधर लिखेंगे t माइनस पाई बाई 2 इंटू ये वाला u ऑफ t माइनस पाई बाई 2, ठीक हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 है, ये प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस वाली चीज़ ये बचेगी। बाहर क्या है, u ऑफ t माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अलग-अलग इन पे हम फार्मूलाज लगाते हैं तो फिर हम इनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आएगा। सिमिलरली हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ a की जगह हम लिखेंगे माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 s डॉट एफ ऑफ एस लिखना ना हमने, एफ ऑफ एस की जगह हम लिख देंगे टी स्क्वेयर। इसको इग्नोर करके हम टी स्क्वेयर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस का क्यूब होता है। फिर प्लस लिखेंगे पाई डॉट, इसका फाइंड करेंगे, इसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पाई बाई 2 एस ऐसे लिखेंगे। अब एफ ऑफ एस लिखना है तो टी का क्या है, 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस का स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पाई बाई 2 एस डिवाइडेड बाई एस लिख देंगे। और यहाँ से ये सारी चीज़ें कॉमन लेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई बाई 2 एस को कॉमन लेंगे तो ये चीज़ अंदर बच जाती है। तो इस तरह हमने सारी चीज़ों को अलग-अलग फाइंड कर लिया है, यानी कि इधर जिसको हमने 1 का नाम दिया था उसमें क्या था इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इन दोनों का हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है। अब सारी वैल्यूज़ को उठा के इस 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ लगा देंगे तो हमारे पास ये फाइनल रिज़ल्ट आएगा ये चीज़। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यानी कि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट जाएगा ये भी और यहाँ पर आ जाएगा 1/2s। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 2s स्क्वेयर, ठीक है। तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह आप किसी भी जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। जिस तरह यूनिट स्टेप फंक्शन होगा t माइनस a होगा उसमें, तो f में भी हमें t माइनस a ही बनाना पड़ेगा। जब बन जाएगा तो फिर हम सिंपल ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और इसको अप्लाई करके हम फाइनल रिज़ल्ट फाइंड कर लेंगे।